एक्सरसाइज 9.4 में करना क्या है पहले वो समझो। आपको क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। अब इनको हमें नॉर्मल इक्वेशन में फॉर्म करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है स्टार्टिंग में पहले। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। क्लियर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा हमें पता है क्या होगा, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में होंगी वो। तो अब उसे अगर हमें नॉर्मल इक्वेशन बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन करके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, कैसे गाँव में नहीं आती उसके अलावा। हाँ, क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है देखो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे, हम dx को उधर शिफ्ट कर रहे हैं बेटा। एक तरफ हमें y की टर्म्स में रखना है और एक तरफ x की टर्म में। तो जितने भी x के फंक्शन है उसको एक ही तरफ रखना है हमें, और जितने y के उनको एक तरफ। सो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब इनका इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू dy हो रहा है, यानी y विद रिस्पेक्ट टू y, और इधर आपका विद रिस्पेक्ट टू x। सो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। सो अब dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली y 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। इसको कैसे करना है हमें इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करने के लिए cos 2x वाली हमने आइडेंटिटी लगाई। cos 2x की आपकी दो आइडेंटिटी है, तीन आइडेंटिटी है फर्दर। पहली तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब अकॉर्डिंगली हमें सोचना है कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। अब जैसे 1 माइनस कॉस एक्स है तो हम कौन सी यूज कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स वाली। ध्यान से देखो, अगर cos 2x को हम शिफ्ट कर दे वहां पे और 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। और अगर हम 2x की जगह x मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ऊपर हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे हो गया अब 1 प्लस कॉस एक्स वाली थर्ड आइडेंटिटी। अगर हम देखें तो इसमें अगर हम -1 को इधर शिफ्ट करें तो +1 हो जाएगा, यानी cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स। और अगेन x की जगह हमने क्या माना, x बाई 2, तो यहां x हो जाएगा और यहां x बाई 2। तो ये क्या बन गया आपका 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 2 कैंसिल आउट ये, सो आपका क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन अपॉन कॉस tan हो गया आपका, ठीक। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको कैसे करेंगे, इसको हम tan स्क्वायर तो किसी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो sec स्क्वायर एक्स की टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। क्लियर। ये आपने चैप्टर 7 में भी किया हुआ है, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इस तरीके से, ठीक है। तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 बाई 2 होगा और बाद में फिर वो ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके आगे -1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, और आगे हमें प्लस सी लगाना पड़ता है बेटा। अब इसमें ध्यान दो, हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं, बट जो हमें लास्ट में सी यूज कर रहे हैं वो एक्स के साथ यूज करना है, एक्स की तरफ, ठीक है। सो आपका फाइनल आंसर इसका क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू हाफ ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 यानी 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो आपकी फाइनल इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है वो ये आ गई। क्लियर।
क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब x की टर्म तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है, सिर्फ y की है, तो y की हमें शिफ्ट करनी है y के साथ। सो क्या बन जाएगा, dy अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दिया हमने डिवाइड में, और dx उधर शिफ्ट कर दिया। क्लियर। अब फिर से क्या करना है हमें, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ हमने फिर से इंटीग्रेशन कर दिया। सो dy बाय अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये किसकी फॉर्म बन रही है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन इनवर्स x बाई ए। तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह मतलब यहां पर हम y की टर्म्स में कर रहे हैं, तो y अपॉन a हमारा क्या है, यानी ये किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 आ गया, इक्वल्स टू यहां पे x प्लस c, ठीक है, c हमारा हमेशा x के साथ रहेगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन y इक्वल्स टू की फॉर्म में बनानी होती है। तो साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा वहां जाके, साइन, ठीक है, तो y बाई 2 इक्वल्स टू साइन, और ये पूरा आपका उसका एंगल बन गया साइन x प्लस सी, ठीक है, और फिर 2 भी हमने शिफ्ट कर दिया, तो क्या बन जाएगी फाइनल इक्वेशन, y इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस सी, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो पहले तो हमें इसे मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लाना है, मतलब जो आपके बिना डिफरेंशिएशन वाले हैं उनको एक तरफ रखना है, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई। क्लियर। अब ये पूरा एक फंक्शन हो गया हमारा, मतलब इसको y की टर्म में ये पूरा, इसको dy अपॉन 1 माइनस वाई कर देंगे, और इधर क्या हो जाएगा आपका dx। क्लियर आए यहां तक। अब उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट हमें उसी स्टेप पे करना है जब आपके x और y अलग अलग हो जाएं, और प्लस माइनस में कुछ नहीं होना चाहिए फर्दर dy के आगे भी, ठीक है, अदरवाइज वो आगे के एक्सरसाइज में करेंगे, उसके लिए अलग मेथड होता है। ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब आपका ये मेथड का नेम भी क्या आपका, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, यानी y और x के वेरिएबल्स हम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, अब ये 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका, लॉग 1 माइनस वाई, और फिर हमें जो हमने y माना हुआ है, ठीक है, उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1। तो -1 यहां डिवाइड होगा पूरे पे। क्लियर। इक्वल्स टू x प्लस सी। यहां तक क्लियर हुआ। dx का इंटीग्रेशन है x प्लस सी फर्दर। नाउ अब ये माइनस अगर हम इसमें शिफ्ट कर रहे हैं, देखो माइनस लॉग 1 माइनस वाई हो गया है इक्वल्स टू x प्लस सी, ठीक है। तो माइनस क्या कर देगा, इसको अपॉन में शिफ्ट कर देगा, या फिर माइनस को हम ये भी कर सकते हैं कि हम उस तरफ शिफ्ट कर दें। सो क्या हो जाएगा, देखो लॉग 1 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी लिख रहे हैं। अब पूछोगे सी का साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, फिर क्योंकि c क्या आपका कांस्टेंट है, उसे हम पॉजिटिव में बोले या नेगेटिव में बोले, वो रहेगा तो कांस्टेंट ही ना। हम c को फर्दर बाद में बोल सकते हैं कि वो नेगेटिव है, ठीक है, तो हम उसे हमेशा प्लस की फॉर्म में ही शो करेंगे c को। नाउ अब लॉग हमें क्या करना है, y की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है, तो लॉग अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है आपको, यानी 1 माइनस वाई। लॉग को हमने इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे जो भी चीज है वो पावर में आ जाएंगी, e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी हो गया। क्लियर यहां तक। नाउ अब इसमें हमें y सॉल्व करना है, सो 1 को भी उधर शिफ्ट किया हमने, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी -1, ठीक है, और फिर माइनस शिफ्ट किया तो ये 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखो, और क्या चेंजेस करने हैं हमें। अभी जो प्लस सी है इसको हमने ब्रेक करके लिखा माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर सी, ठीक है।
यानी c तो हमारा कांस्टेंट वाला था, तो e रेज टू पावर c आपका कांस्टेंट ही है। अब उसको हमने एक अलग से कांस्टेंट a लिख दिया, 1 माइनस ए ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये आंसर है या बीच में प्लस है? आंसर में देखना एक बार। यहां पर हम चाहे प्लस भी कर सकते हैं कि हमने a को नेगेटिव मान लिया अपना, ठीक है, यानी जैसे हम बोल रहे हैं कांस्टेंट को हमेशा प्लस लेना है, ठीक है, तो यहां पर हमने इसको प्लस ए ई रेज टू पावर माइनस एक्स दे दिया, यानी कांस्टेंट है जैसे, तो कांस्टेंट के साथ हमेशा हमें प्लस साइन में रखना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? लास्ट स्टेप, ठीक है। सर यहाँ पे एक क्यों है? क्वेश्चन नंबर 4 में अब क्या गिवन है? सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई, बोलना एक बार आगे, dx प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई टेन एक्स dy इक्वल्स टू 0। dy इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें प्लस की फॉर्म में है और इक्वल्स टू में फर्दर 0 है, तो पहले हमने किसी भी एक टर्म को पूरी उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, चाहे dy वाले को कर दो या dx वाले को कर दो, किसी को भी आप कर सकते हो। सपोज dy वाले को ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई dx यहां रह गया, और इक्वल्स टू में क्या हो गया? माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स dy। यहां तक क्लियर हो गया ना? उसके बाद अब हमें वाई वाले सम, वाई वाले एक्सप्रेशन एक तरफ और एक्स वाले एक्सप्रेशन एक तरफ, तो एक्स में कौन कौन है? ये और ये dx वाला, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स dx, ठीक है, ये दोनों यहां पे थे पहले से, वो डिवाइड में आ गया, ये वाला उधर चला जाएगा डिवाइड में वाई वाले के साथ, तो यहां पे क्या किया? माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई और डी वाई। क्लियर? तो अब हमारे एक्स एक्स वाले एक तरफ हो गए, वाई वाई वाले एक तरफ हो गए, अब इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और अब इसको भी कैसे इंटीग्रेट करना है देखो, अब इसमें याद होगा इंटीग्रेशन हमने बाय सब्स्टिट्यूशन किया था, तो हम इसको tan x को t लेट कर ले अगर, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। क्लियर? तो यहां पे हमने इसको tan x को t लेट कर रहे हैं, तो उसका sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। और ऐसे ही इस तरफ भी अगर हम देखें यही चीज बन रही है। क्लियर? तो यहां पे क्या लेट कर ले? tan y को u लेट कर लेते हैं, कुछ और वेरिएबल, ठीक है, सेम वेरिएबल नहीं होने चाहिए कहीं पर भी। क्लियर? सो tan y का डिफरेंशिएशन अगेन यहाँ पे sec स्क्वायर y dy इक्वल्स टू du। क्लियर? तो आपका ये रिप्लेस हो गया dt से, dt बाय t हो गया, इंटीग्रेट करना है, इक्वल्स टू माइनस, बाहर है tan y u लेट किया हमने, और sec स्क्वायर y बाय dy हो गया du, सो du बाय u। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाय t की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? log t इक्वल्स टू माइनस log u। अब यहां पे देखो जैसे हम प्लस c लिखते हैं, अब अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करके अगर log आ रहा है तो c वाले को भी हम log में ही लेंगे। क्लियर? यानी यहां पे हम प्लस log c लिखेंगे, ये चीज ध्यान से देखो। क्लियर? अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था कि एक तरफ log था, दूसरी तरफ नॉर्मल इंटीग्रेशन था, तब हमने c यूज किया था नॉर्मली। अगर दोनों तरफ आपके log में फॉर्म हो रहे हैं आंसर्स, तो आपका c भी log t टर्म्स में लिखना है। क्लियर? अब उसके बाद क्या हो जाएगा? एक तो t और u की वैल्यू हमें पुट करनी है, सो वो क्या होगी हमारी? log t की वैल्यू क्या थी? tan x, सो log tan x इक्वल्स टू माइनस log tan y, ठीक है, प्लस log c। क्लियर यहां तक? अब इसमें क्या हो जाएगा? माइनस का मतलब इसकी पावर -1 हो जाएगी log की, सो log tan x, और log में अगर कोई चीज प्लस हो रही है तो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं? log cot y इंटू c। क्लियर? इनको हमने एक साथ कर दिया। cot y क्यों कर दिया इसको? tan y रेज टू पावर -1, तो क्या हो जाएगा? cot y। क्लियर? मतलब tan y का रेसिप्रोकल।
दैट इज कॉट वाई। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, एक गलती हमने अभी कर दी है क्या, कि हमें जो सी रखना है वो किसके साथ रखना है, एक्स के साथ। तो यहां पे log c आएगा आपका, यहां पे नहीं आएगा। क्लियर? तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, log 10x c, यानी c 10x इक्वल्स टू log cot y। यहां तक क्लियर? अब log दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गए आपके। क्लियर? सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, cot y इक्वल्स टू c 10x। ठीक है? तो 10x 10y इक्वल्स टू c, 1/10x 10y हो गया ये, इक्वल्स टू c 10x। ठीक है? अब हमने क्या किया, c को इधर शिफ्ट किया और 10x 10y एक तरफ कर दिया। सो 1/c इक्वल्स टू 10x 10y। क्लियर? और c अगेन वही चीज, c प्लस में हो माइनस में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डिवाइड में हो, हम उसे कांस्टेंट c ही लिखेंगे, मतलब 1/c या -c वगैरह नहीं लिखना है हमें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू 10x 10y, इस तरीके से। ठीक है? क्वेश्चन 5 में e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर -x इंटू dy दिया है, और इक्वल्स टू के उधर, सॉरी इक्वल्स टू के उधर उसको शिफ्ट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, e y प्लस e रेज टू पावर -y dx। ठीक है? माइनस में था वो पूरा, उसको हमने उधर शिफ्ट कर दिया और बीच में माइनस है। अच्छा, सब में x की टर्म्स में ही है, e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर -x। ठीक है? नाउ n का है, n नहीं है, x है वो, x ही है रेज टू पावर में। ठीक है? यहां तक आया समझ में? हमने माइनस से सीधा उधर शिफ्ट कर दिया तो उधर जाके प्लस हो गया, पूरे का पूरा आपका ये। अब सारी x वाले तो सिर्फ इधर dy रह गया और इधर e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर -x डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर -x dx। अब उसके बाद ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है? और इंटीग्रेशन कैसे होगा अब इसका बताओ, दिमाग लगाओ। टी लेट कर लेंगे क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है। e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x होता है और e रेज टू पावर -x का डिफरेंशिएशन माइनस e रेज टू पावर -x होता है। क्लियर? तो नीचे वाले को टी लेट कर लेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है? हमने इसको टी लेट करना है और उसके आगे फर्दर आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? जल्दी जल्दी उतारो, देखो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका t बन गया। सो आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू log 1/t का इंटीग्रेशन log t। सो log t और t की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर -x और प्लस c। अब देखो इसमें यहां पे log नहीं आएगा c के साथ, क्यों? क्योंकि y की तरफ log नहीं था आपका। क्लियर? और y इक्वल्स टू की फॉर्म में इक्वेशन बन गई, तो यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। ठीक है? 7th में क्या गिवन है, y log y dx माइनस x dy इक्वल्स टू 0। तो x dy वहां शिफ्ट कर देंगे हम। ठीक है? और उसके बाद y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ। सो यहां पे dx है तो x को इधर भेजा, dx बाय x, और बाकी सब y वाले उधर शिफ्ट किए, यानी dy बाय y log y। ठीक है? अब इसमें इंटीग्रेट करेंगे अगेन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो अब log y देखो, log y का डिफरेंशिएशन 1/y होता है, तो 1/y dy यहां से रिप्लेस हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा, मतलब हमने log y को लेट कर लिया t। क्लियर? तो 1/y dy इक्वल्स टू dt। तो 1/y dy ये रिप्लेस हो गया dt से आपका, और नीचे t।
तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय टी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x हो रहा है। क्लियर? सो dx बाय x का इंटीग्रेशन log x, तो ये हो गया आपका log x और ये log t। क्लियर? और t की जगह log y फर्दर, सो log ऑफ log y और log, अब देखो दोनों तरफ log आ रहा है तो c वाला भी log में आएगा, तो वो किस तरफ आएगा? x की तरफ, तो प्लस log c यहां पे आएगा आपका। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद पहले log log आपस में मल्टीप्लाई हो, प्लस हो रहे तो मल्टीप्लाई में फॉर्म में लिख लेंगे, यानी log cx इक्वल्स टू log y। अब हमने log हटाया दोनों तरफ से, क्लियर? सो cx इक्वल्स टू log y। अब हमें y की फॉर्म में चाहिए, तो log को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर, यानी cx इक्वल्स टू log y है, तो क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर cx इक्वल्स टू y। इसको अगेन हम ब्रेक करके लिखेंगे, e रेज टू पावर c इंटू e रेज टू पावर x इक्वल्स टू y। अब e रेज टू पावर c को क्या लिख सकते हैं? a, अलग कांस्टेंट यूज कर लिया हमने a, तो aex इक्वल्स टू y। ये आ जाएगी आपकी फाइनल जनरल इक्वेशन। 11th में क्वेश्चन 11th में क्या गिवन है? 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है। अब इसमें हमें बोला है क्वेश्चन में इनसे पहले कि हमें यहां पर 11 to 14 में पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो डिफरेंस क्या है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू भी डिटरमाइन करनी होती है, बट वो कब डिटरमाइन करनी है? जब इंटीग्रेट आप कर दोगे उसके बाद। क्लियर? अब उसके लिए हमें क्या होगा? एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो वो हमें गिवन है, देखो कि y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू 0 पुट करनी है और y की वैल्यू 1, उससे हमें अपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो इसे इंटीग्रेट किया, नॉर्मली x वाले हैं सारे, सबको उधर शिफ्ट कर दिया, सो dy इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका? 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है। और इसका इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ, यहां पे आपका y हो गया और यहां पर क्या हो जाएगा? इसको किस वे में करेंगे? डिनोमिनेटर को टी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला बन रहा है? नहीं। क्लियर? तो और डिनोमिनेटर को टी लेट करके क्यों कह रहे हो? वो भी गलत है। हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। क्लियर? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो आपने पढ़ा था उससे करेंगे। सो 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है। ऊपर वैसे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है आपकी। नाउ नीचे क्या हो जाएगा आपका? ध्यान से देखो, इनमें क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर, सो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है। नाउ इसके बाद 2x स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज ऊपर का डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन में बन गया। डिनोमिनेटर आपके दो हैं। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1, तो हमें इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे? a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। यहां तक आया बेटा समझ में, जो आपने 7 चैप्टर में किया हुआ था। नाउ यहां पे एलसीएम लिया तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर दोनों तरफ के आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइड। ठीक है। तो उन्हें मैं नहीं लिख रहा हूं अब यहां पे। नाउ अब उसके बाद हमें इक्वेट करके एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है पहले। तो क्या हो जाएगी आपकी? 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें देखो, अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो अगर हम x की वैल्यू यहां पे -1 पुट कर रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करें तो क्या हो जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर? तो x की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, तो क्या होगा? 2 इंटू -1 का स्क्वायर 1। ठीक है। प्लस -1 इक्वल्स टू a -1 का स्क्वायर
1 हो गया 1 प्लस 1, ठीक है, और यहां पे आपका पूरा 0। सो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू 2, यानी a आपका आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 2a, 1 by 2. सो a इक्वल्स टू 1/2 आ गया। क्लियर? अब b और c निकालने के लिए क्या करें? उसके लिए अब देखो b के लिए एक बार हमने x को 0 कर दिया, ठीक है, तो b वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी और a हम निकाल चुके हैं, तो क्या होगा 2, और इधर भी देखो दोनों में अगर हमने 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा 0 ही। 0 इक्वल्स टू a इंटू 1 हो गया, a की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, दैट इज हाफ। क्लियर? प्लस b इंटू 0 0, c बचा, और 0 प्लस 1 1। सो अभी पहले इधर भेजा माइनस हाफ इक्वल्स टू c, सो c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, दैट इज माइनस हाफ। क्लियर? और अब उसके बाद b की वैल्यू निकालनी है, तो हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सपोज x इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं c निकालने के लिए। क्लियर? B निकाल. सॉरी b निकालने के लिए। सो 1 हमने पुट की तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगी, इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 1 2, और a की वैल्यू हाफ थी। क्लियर? प्लस bx प्लस c, यानी b इंटू 1 प्लस c, b प्लस c की वैल्यू आपकी माइनस हाफ, सो दैट इज b माइनस हाफ हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 2। क्लियर? यहां 2 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 इधर शिफ्ट कर दिया, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू b माइनस हाफ इंटू 2, यहां पे 2 हो गया, 2 इक्वल्स टू 2 डिवाइड में भेज दिया, सो 1 1 प्लस हाफ इक्वल्स टू b, तो b आ जाएगा आपका 3/2। यहां तक क्लियर हुआ? एबीसी आपके तीनों आ गए, 1/2 माइनस 1/2 और 3/2, ठीक है। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 3/2 और c की वैल्यू माइनस 1/2, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना है उसके बाद हमें, सो क्या हो जाएगा आपका यहां पे y इक्वल्स टू उधर था आपका, इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1। साथ में b और c में ध्यान से देखो अपॉन 2 कॉमन है, तो अब 1/2 हमने बाहर शिफ्ट कर लिया, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इन दोनों को ही अलग अलग इंटीग्रेट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x, सो इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लॉग की फॉर्म में आ जाएगा, ये तो 1/x प्लस 1 है, सो लॉग x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का अगर डिफरेंशिएट करें तो वो 1 ही रहेगा, तो होल डिवाइडेड बाय 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है फिर आपको, ठीक है। आगे प्लस हाफ, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है फर्दर, इसको अगेन हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ब्रेक करेंगे, सो 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इनका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे dx की फॉर्म में ही। क्लियर? अब यहां पर अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम लेट करें तो उसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है। क्लियर? तो उससे हम इसको रिप्लेस कर लो पहले, यहां तक नोट है, तुमको सॉल्व करके कर लेना, आगे समझ में। अब ये करना है फर्दर उसे y इक्वल्स टू 1 और वो x इक्वल्स टू 2। c की वैल्यू तो माइनस 1/2 थी ना, पहले अब 3 कर दो बनाते, रुक जा 1 मिनट। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, y इक्वल्स टू